हरे भरे खेतों और फलों से लदे पेड़ों वाला एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के चारों ओर आम, जामुन, अमरूद और केले के बगीचे थे। खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां लहराती थीं और सरसों के पीले फूल दूर तक चमकते थे। गांव वाले मेहनती थे और अपनी खेती से ही उनका जीवन चलता था। लेकिन कुछ महीनों से गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। पास के जंगल से बंदरों की एक बड़ी टोली रोज गांव में आ धमकती। वे पेड़ों पर चढ़ जाते, कच्चे पक्के फल तोड़कर फेंक देते, आधे खाकर बाकी जमीन पर गिरा देते, खेतों में घुसकर गेहूं की बालियां तोड़ देते, सब्जियों को उखाड़ देते और फूलों की क्यारियों को रौंद देते। बच्चे स्कूल जाते समय डरते थे और महिलाएं छत पर सूखती चीजें भी नहीं रख पाती थी। गांव के चौपाल में रोज चर्चा होती। अब तो आम की फसल आधी रह गई है। मेरे फूलों का तो पूरा बगीचा खराब कर दिया। गांव वाले कभी डंडे लेकर भगाने की कोशिश करते, कभी पटाखे चलाते, पर बंदर थोड़ी देर भागते और फिर लौट आते। धीरे धीरे सब परेशान और निराश हो गए। उसी गांव में कार्तिक नाम का 15 साल का समझदार लड़का रहता था। वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था और विज्ञान में उसकी खास रुचि थी। वो रोज देखता कि कैसे बंदर नुकसान कर रहे हैं और गांव वाले लाचार हैं। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था। उसने ठान लिया कि वो कुछ करेगा। एक दिन कार्तिक ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या बंदरों को बिना चोट पहुंचाए भगाया जा सकता है? दादाजी ने कहा, बेटा, जानवर भी पेट के लिए आते हैं। अगर उन्हें डर लगे या यहाँ खाना ना मिले तो वे खुद ही चले जाएंगे। बस यही बात कार्तिक के दिमाग में बैठ गई। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल की तरफ गया और देखा कि बंदर किस रास्ते से गांव में आते हैं। उसने नोट किया कि वे सुबह और शाम खास समय पर आते हैं। उसने गांव की बैठक में सबको अपनी योजना बताई। अगर हम मिलकर काम करें तो बंदरों को बिना नुकसान पहुंचाए भगा सकते हैं, कार्तिक ने आत्मविश्वास से कहा। सबने उत्सुकता से उसकी बात सुनी। कार्तिक ने खेतों और बगीचों में बड़े बड़े पुतले बनवाए। कुछ पुतलों पर चमकदार टिन के टुकड़े और सीढ़ी लटका दी जो धूप में चमकती थीं। उसने खाली डिब्बों और घंटियों को रस्सी से बांध दिया ताकि हवा चलने पर आवाज हो। विज्ञान की किताब से उसने पढ़ा था कि बंदर तेज गंध से दूर रहते हैं। उसने नीम का घोल, लहसुन और मिर्च का पानी बनवाया और पेड़ों के आसपास छिड़काव कराया। गांव से थोड़ी दूर जंगल की ओर एक खाली जगह पर कुछ फल रखवाए गए ताकि बंदरों को वहीं खाना मिल जाए और वे गांव की ओर ना आए। कार्तिक ने युवाओं की टीम बनाई। सुबह और शाम जब बंदर आते थे तब वे सब मिलकर ढोल और थाली बजाते, जिससे बंदर डरकर लौट जाते। जिन पेड़ों पर ज्यादा नुकसान हो रहा था उन पर मजबूत जाल लगाए गए ताकि बंदर सीधे फल तक न पहुंच सकें। शुरुआत में बंदर फिर भी आए, लेकिन जैसे ही वे खेतों में घुसे, चमकते पुतले, आवाज करती घंटियां और मिर्च लहसुन की गंध से परेशान हो गए। ऊपर से ढोल की तेज आवाज सुनकर वे घबरा गए और भाग खड़े हुए। 2-3 दिन तक उन्होंने कोशिश की, पर हर बार उन्हें असुविधा और डर का सामना करना पड़ा। उधर जंगल की तरफ रखे फलों से उनका पेट भर जाता। धीरे धीरे उन्होंने गांव आना कम कर दिया। 1 हफ्ते बाद स्थिति बदल चुकी थी। पेड़ों पर फिर से शांति थी, खेत सुरक्षित थे, फूलों की खुशबू फिर से हवा में फैलने लगी। गांव वाले खुश थे। चौपाल में सबने कार्तिक को बुलाया। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। सीता काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तूने पूरे गांव को बचा लिया। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, हमने मिलकर किया है। और हमें याद रखना चाहिए कि जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उस दिन गांव में छोटी सी मिठाई बांटी गई। कार्तिक की समझदारी और एकता की मिसाल दूर दूर तक फैल गई। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, समझदारी, विज्ञान और मिलजुल कर काम करने से उसका समाधान निकाला जा सकता है। प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ संतुलन बनाकर चलना ही सच्ची बुद्धिमानी है। कहानी अगर पसंद हो तो लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।